हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज का ये थर्ड पार्ट है। ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस सुपर फास्ट करंट अफेयर सीरीज में हम पूरे महीने को 6 पार्ट्स में कवर करते हैं और हर पार्ट में आपको एमसीक्यूज देखने के लिए मिलेंगे। तो एमसीक्यूज से प्रैक्टिस यहाँ पर होती है। अगर आप इन्हीं एमसीक्यूज को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। और इस तरह के सभी सभी करंट अफेयर्स, सुपर फास्ट करंट अफेयर्स जिसमें हमने हर महीने को 6 पार्ट्स में कवर किया है, ये आपको प्रीवियस सभी मंथ्स के मिल जाएंगे। उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो इन्हें आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, पर आरबीआई की वेबसाइट पर जो आरबीआई सर्कुलर्स होते हैं काफ़ी लेंदी होते हैं और फाइनेंशियल इकोनॉमिक टर्म्स उनमें यूज़ होती है, तो समझने में समय लग सकता है। तो हमने इन आरबीआई सर्कुलर्स को काफ़ी इजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है और हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं सबको इंक्लूड किया गया है और जो इरेलीवेंट फैक्ट्स हैं उन्हें हटा दिया गया है, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट्स हो सकें। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स हमने इसमें कंप्लीट कराया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में आप इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस भी कर पाएँ। इंश्योरेंस से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर दिया है, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, केवल यही जो पीडीएफ पैकेज है आपके लिए इनफ रहने वाला है। तो एक करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में ही पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 11 अक्टूबर। 2025 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर है मई 10 एंड अक्टूबर 11। किस भारतीय राज्य में महाजी घर योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए गोवा। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन सी जियो वर्ल्ड सेंटर, मुंबई। 2025 नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता लेस्लो क्रास्जाहोरकाई किस देश से हैं? ऑप्शन सी हंगरी। सितंबर 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋणों का कुल मूल्य कितना है? ऑप्शन सी 10,907 करोड़ रुपए। इस अमेरिकी कंपनी ने भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपने इकोसिस्टम में एकीकृत किया है? ऑप्शन सी पेपाल। कौन सा देश नाटो के ईंधन पाइपलाइन नेटवर्क में शामिल होगा? ऑप्शन सी पोलैंड। किस मंत्रालय ने पीएम विकास योजना के तहत कौशल परियोजना के लिए आईआईटी पलक्कड़ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। नीति आयोग ने किस संगठन के साथ साझेदारी में समावेशी सामाजिक विकास के लिए एआई अध्ययन विकसित किया है? ऑप्शन सी डेलॉयट। चक्रवात शक्ति का नाम किस देश ने रखा है? ऑप्शन सी श्रीलंका। फिक्की हील 2025 का विषय क्या है, थीम क्या है? ऑप्शन डी केयर एट 25 डिफाइनिंग मूवमेंट्स इन हेल्थ केयर। आरबीआई द्वारा जारी नए हाउस प्राइस इंडेक्स श्रृंखला में कितने शहर शामिल हैं? ऑप्शन सी 18। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी
संजय कुमार हंसदा। क्लियरकॉप डीलिंग सिस्टम्स लिमिटेड के किस प्लेटफॉर्म को भारत बिल भुगतान प्रणाली से जोड़ा गया है? ऑप्शन ए एफएक्स रिटेल। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? ऑप्शन डी लिंथोई चनम्बम। विश्व भर में किस माह को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए अक्टूबर। किस संगठन ने ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल्स फोरम लॉन्च किया है? ऑप्शन डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में किस आईआईटी को वर्ष का विश्वविद्यालय स्थापित के रूप में सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी आईआईटी मंडी। तमिलनाडु में खेल प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन केंद्र किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी में शुरू किया जा रहा है? ऑप्शन डी बोरुसिया डॉर्टमुंड। हाल ही में भारत ने किसके साथ लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल खरीदने के लिए 350 मिलियन पाउंड के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। वेनेजुएला में लोकतांत्रिक परिवर्तन के प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन डी मारिया कोरिना मैशेरो। राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्र स्थिरता में नवाचार के लिए WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? ऑप्शन ए डॉक्टर सोनाली घोष। स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड 10XU किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। किस कंपनी ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए पे10। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति को मंजूरी दी है? ऑप्शन डी कर्नाटक। किस कंपनी ने रेल अवसंरचना विकसित करने के लिए एयरकॉन इंटरनेशनल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी कोल इंडिया लिमिटेड। किस देश ने विश्व का पहला सौर तापीय विद्युत संयंत्र प्रारंभ किया है? ऑप्शन बी चाइना। हाल ही में किन दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने नवीकरणीय ऊर्जा और जैव विविधता संरक्षणों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी IUCN एंड इरेना। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी अक्टूबर 13। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन बी सोनाली सेन गुप्ता। भारत का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए सोनीपत। किस कंपनी ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड से 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड ट्रेड फैसिलिटी हासिल की है? ऑप्शन बी लार्सन एंड टोब्रो। आइडियाबाज क्या है? तो इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड मार्केट प्लेस कनेक्टिंग स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर्स। कैलिफोर्निया दिवाली को आधिकारिक अवकाश का दर्जा देने वाला तीसरा अमेरिकी राज्य बन गया है। किस राज्य सरकार ने आयात और निर्यात व्यवसाय के लिए ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की है और ऐसा करने वाला 16वां राज्य बन गया है? ऑप्शन डी महाराष्ट्र। किस खाद्य वितरण कंपनी ने NPS प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल शुरू करने के लिए HDFC पेंशन के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन डी जोमैटो। किस ट्रैवल कंपनी ने वास्तविक समय यात्री प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी थॉमस कुक इंडिया। किस मंत्रालय ने नया सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अबई क्षेत्र किन दो देशों के बीच विभाजित क्षेत्र है? ऑप्शन सी सूडान एंड साउथ सूडान। किस भारतीय संस्थान में 4,95 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? ऑप्शन डी IIT भुवनेश्वर। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने डिजिटल निगरानी और स्वच्छता के लिए किस एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन सी बाइसेक एन। कॉस्मो गलगल को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन डी ओमंथो सिस्टम। किस कंपनी ने विश्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन बी फोन पे। रेजर पे ने किस बैंक के साथ साझेदारी में भारत की पहली बायोमेट्रिक कार्ड प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन ए यस बैंक। 2025 में सिंगापुर ग्रां प्री का खिताब किसने जीता? ऑप्शन बी जॉर्ज रसेल। 13 अक्टूबर को गाजा पर शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? ऑप्शन डी शर्म शेख। आर्थिक विज्ञान में 2025 के नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन बी जोएल मोकेर, फिलिप एग्जियन एंड पीटर हॉविट। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य बन गया है? ऑप्शन ए आर्मेनिया। ब्लू फ्लैग प्रमाणन निम्नलिखित द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन सी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन।
भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का कौन सा संस्करण है? ऑप्शन सी, फोर्थ। 20वीं वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में पुरुषों का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है एलेक्स मताता। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, अक्टूबर 15। विश्व मानक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 14 अक्टूबर। सक्षम को मुख्यतः किस प्रकार की प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन डी, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम। फॉर्च्यून लीडरशिप अवार्ड 2025 में किस संगठन को मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? ऑप्शन डी, टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। मसालों और पाक कला जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति के 8वें सत्र का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया? ऑप्शन सी, गुवाहाटी। इस एजेंसी ने इंडिया ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन डी, नीति आयोग। किराए से फुर्सत पहल किस एयरलाइन द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन डी, अलायंस एयर। पीएम गति शक्ति पब्लिक किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन डी, बाइसेक एन। एनएएम की 19वीं मध्यावधि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन बी, कंपाला युगांडा। किस दूरबीन ने पहली बार वुल्फ 1130C के वायुमंडल में फॉस्फीन का पता लगाया? ऑप्शन डी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 निम्नलिखित में से किस उच्च उत्सर्जन क्षेत्र पर लागू होते हैं? ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोरोएल्कली एंड पल्प एंड पेपर। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जुड़े ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।